ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ऐसा लग रहा है बीच में एक दो दिन हफ्ते के कम हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। रविवार बहुत जल्दी आता है। तीन चार दिन पूर्व में लगातार घंटों तक आवाज आती रही रात में। मैंने सोचा ये आवाज तो मेंढकों की है। ये पक्का है, मेंढक जब कभी भी आवाज करते हैं तो पानी को आना ही पड़ता है। सामने श्रावण है, आज ज्येष्ठ पूर्ण होने को है, आषाढ़ प्रारंभ होता है, तो ये भी प्राय करके मेंढक अपने अपने भक्ति को लेकर के चातुर्मास स्थापन की उम्मीद लिए हुए चले आ जाते। हम नहीं कहूँ तो ये बात तो ठीक ही है। इसलिए अब हम क्या कहें, अभी कैसे कहें, सोच विचार करके बता रहे। अब क्या सोचना, कल नहीं कुछ लोग कह रहे, आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मौसम में तो ऐसा अंतर आ चुका है, ऐसा कहते हो। हाँ, अब ये बात अलग है जबलपुर वालों को पसंद हो या न हो। वो तो है मंजूर है। तो ये है, अब देख लो आप लोग अपने अपनी माला फेरते जाओ। कोई लोग पटिक मुनि की माला फेरेंगे, कोई मूंगे की फेरेंगे, कोई चांदी की फेरेंगे, कोई सोने की फेरेंगे। और इस प्रकार यह अपने अपने भावों को लेकर के आते हैं। होगा तो यहाँ कहीं भी एक ही स्थान पर होगा, ये भी पक्का है। और जोर किसका मारता है, क्या मारता है, ये तो आप लोगों के ऊपर आधारित है। कई लोग अपने ढंग से कहते हैं, देखो महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन आपका आशीर्वाद तो चाहिए, तो हम किसको दें बताओ। हाँ? और सभी लोग माला फेर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये तो मालूम पड़ ही जाएगा आषाढ़ शुद्धि 14 या आगे पीछे 3-4 दिन में कहाँ पर चातुर्मास स्थापना हो जाती है। भविष्य में जो काम होना है उसको वर्तमान में कैसे कहा जा सकता, बता। कल का काम आज होता है नहीं ना, आज नगद और कल उधार। नहीं समझे? उसी प्रकार ये है, हम कैसे कहें, वैसे हम उधार देना ही नहीं चाहते। उदारता की बात तो ये है कि हार्ड केस जो होता है वो
नगर जिसको बोलते हैं, हाँ, तो वही सब कुछ होता है। इसलिए आज के दिन को अच्छे ढंग से भजन करो, कल भी इसी प्रकार से करते जाओ, कल तो आएगा ही नहीं। इस प्रकार अब जब भविष्य में होना है उसको पहले से क्यों आज के दिन को अच्छे ढंग से देवगुरु शास्त्र के बारे में सोचते रहो, उनके उद्देश्यों के बारे में सोचते रहो। उसी प्रकार स्वयं के जीवन के बारे में भी उद्देश्य बनाने का पुरुषार्थ करो, भगवान की भक्ति करो, करते जाओ। कितनी प्रकार के भगवान है उतनी प्रकार की भक्ति करते जाओ। हाँ, विषयों की भक्ति मत करो, उसके द्वारा ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जिन्होंने विषयों से ऊपर उठ करके ये सब कुछ साधना की है, हम लोगों को भी बताया है, और उनके एक एक क्षण मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी, एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। उसकी हम तुलना और किसी भी वस्तु से कर नहीं सकते। इसलिए जितना मिला उतना करते जाओ। करे सो राम भजे सो क्या, करे सो काम भजे सो राम। हमने सुना था, आपको सुना दिया। कार्य करते जाओ, कल क्या करना होता है तो उसके बारे में योजना बढ़ते जाओ, तो भगवान भजन करते जाओ। और कुछ नहीं है, जो भगवान बन चुके हैं उनको याद करते जाओ, जो हो रहे हैं उनको भी याद करते जाओ। होने की ओर उम्मीदवार हैं। आचार्य कुंद ने जो अभी उम्मीदवार नहीं है, आप बाद में होंगे, उनके लिए भी बार बार नमस्कार किया है। वो साधना अपूर्व है। जो हो चुके उन्हीं के लिए नहीं, जो हो रहे हैं उनके लिए नहीं, किंतु जो होंगे वो भी अनंत तीर्थंकर हैं। आप सोचो तो। इसलिए उन सबको त्रिकाल 24 को बार बार नमस्कार करो। अहिंसा परमो धर्म की